हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स गोल्स। आज की वीडियो में हम कॉस्ट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है और ये कॉस्ट शीट होती क्या है। पहले तो कॉस्ट शीट समझ लीजिए कि कॉस्ट शीट है क्या। एक्चुअली कॉस्ट शीट है क्या? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के या कह लो कि एक साल के या फिर 2 महीने के 5 महीने के जो भी आउटपुट आया है उसकी कितनी कॉस्ट आई है। ये इसके साथ ये तो बताता ही है, साथ में ये भी बताता है इस आउटपुट को बनाने में क्या क्या कॉस्ट इन। अब हम कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन देखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज चेक कीजिए, तभी आप इस कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन समझ पाएंगे। तो इसमें है क्या कि इसमें हम किस तरह बाइफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले रहे हैं अपने, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेकर अपनी टोटल कॉस्ट जो है वो निकाल लेंगे। तो अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो हम अपनी कॉस्ट शीट को किस तरह डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा अपर हाफ है दैट इज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो हमारा लोअर हाफ है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर करता है। क्योंकि कॉस्ट जो है वो हमारे 3 एलिमेंट्स मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को मिलाकर कॉस्ट आती है, तो हम वही करेंगे। हम तीनों को ले लेंगे, लेकिन उनके सिर्फ डायरेक्ट वाले पार्ट को आएगा वो है प्राइम कॉस्ट। आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी चेक किया होगा, मैंने वहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉस्ट शीट याद हो जाती है तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, वर्क्स कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आती है, एंड फाइनली टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कैसे आती है। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हमने सबसे पहले अपने वर्क ओवरहेड्स को ऐड करना है, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के टाइम हमारे इनकर हुए। इन ओवरहेड्स को ऐड कर कर प्राइम कॉस्ट में हमारा जो आ जाता है वर्क कॉस्ट। मतलब वर्क कॉस्ट आप ये कह सकते हो कि वर्क कॉस्ट क्या है। वर्क कॉस्ट है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस के डायरेक्ट पार्ट को प्लस इनडायरेक्ट किस चीज के पार्ट को, वर्क के पार्ट को, ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट को, उसको मिलाकर हमारा क्या आ जाता है, वर्क्स कॉस्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हमने पढ़ा था जो हमारे ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब हम वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, सिंपल सी बात है, वर्क कॉस्ट मतलब आपके काम के दौरान क्या क्या खर्चा आया। तो डायरेक्ट, सारे डायरेक्ट पार्ट में आपने इनडायरेक्ट वर्क वाला डालना है तो आपका वर्क कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बनेगी, जब आपने मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस के डायरेक्ट पार्ट को तो ऐड करना ही है, प्लस जब आप वर्क ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चा काम पर, ऑपरेशन पर आने वाला, प्लस इनडायरेक्ट खर्चा ऑफिस में आने वाला, उसको जब हम सभी को ऐड करते हैं तो यहां तक हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। यहां तक हमारा रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मतलब हमारे वो खर्चे जो हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए जरूरी थे और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट पहुंचाने के लिए, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे। जब हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये वाले खर्चों को ऐड कर देते हैं, फिर जाकर हमारी एंड में टोटल कॉस्ट आ जाती है, या फिर हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है कि जो भी आपने सेल किया है, जो भी आपने प्रोडक्ट को सेल किया है उसकी क्या कॉस्ट है। तो चाहे कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए, चाहे टोटल कॉस्ट कह लीजिए। नहीं लेकर आने वो कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। देखिए, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस क्या है। प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस है
वो आपके खर्चे जो आपके पैसों के लेन देन में खर्च हो गए। जैसे कि अगर आपने फिक्स्ड एसेट कोई सेल की है, उस पर आपको लॉस आ गया, या आपने बैंक से लोन लिया था उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स पर डिस्काउंट रखा हुआ था, तो इन चीज़ों की आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें आपने कॉस्ट शीट में नहीं डालनी। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं। हमने डिविडेंड पे कर दिया, हमने रिजर्व्स बना लिए, हमने प्रोविजंस बना लिए, हमने डोनेशंस कर दी, तो उसका हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उसका उसके साथ। सो ऐसी चीज़ें हमने कॉस्ट शीट में नहीं डाली। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। बिल्कुल आपने सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की ही डेप्रिसिएशन को लेना है, आपने इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट्स की डेप्रिसिएशन को नहीं लेना। द रीज़न बिहाइंड दैट इज सेम, फिक्स्ड एसेट्स आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उन पर जो डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाएगी। लेकिन अगर आपकी गुडविल, आपने कुछ आप घपलों में पड़ गए और आपकी गुडविल कम हो गई है, ठीक है, या आपके पेटेंट राइट्स हैं, ठीक है, उनमें आपके डेप्रिसिएशन आ रही है, तो उसका कॉस्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो टाइम पीरियड के साथ चलते चलते वो राइट ऑफ हो रही, ठीक है, या ड्यू टू अदर रीजंस। नेक्स्ट है प्योरली फाइनेंशियल इनकम। सो प्योरली फाइनेंशियल इनकम जैसे चार्जेस थे वैसे ही इनकम है, कि जैसे अगर आपके पास बिल्डिंग पड़ी थी, आपने कहा यार रेंट पर दे देता हूँ, तो आप रेंट की इनकम हो रही है, इसकी प्रोडक्ट के साथ कुछ है लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। या आपने फिक्स्ड एसेट पड़ी थी वो आपने प्रॉफिट पर बेच दी, ठीक है, या आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो गया, कोई आपको डिस्काउंट कहीं से रिसीव हो गया, कोई कमीशन रिसीव हो गया, इसका आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस वो गेन्स एंड लॉसेस हो गए जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होते। ये गेन्स एंड लॉसेस आपको कभी कभार हो गए, जैसे कोई मटेरियल की वेस्टेज होगी, दैट इज़ एबनॉर्मल। मतलब ऐसी वेस्टेज नहीं होती, जैसे सपोज करो फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से मटेरियल लॉस पर आ गया, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं डालोगे, क्योंकि आग रोज़ रोज़ नहीं लगती, कभी हो गया, कभी चांस हो गया लाइफ में कोई एक बार, ये चीज़, ठीक है। तो ये नहीं होता कि जब वो दोबारा आप रिटर्न होगे तो आप प्रोडक्ट को और महंगा बेचोगे कि हमारी तो जी सारा आग लग के ख़राब हो गया तो हम तो कॉस्ट बढ़ाएंगे, अब नहीं, लोगों ने परचेज ही नहीं करना आपका प्रोडक्ट, ये चीज़ है। सो आई होप आप ये अब इन चीज़ों से क्लियर हो गए हो, ये 5 सी चीज़ें जो आपकी कॉस्ट शीट पे नहीं आती।